गुरनाम सिंह को पार्टी बनाने के लिए सजा देने वाले लोग कल खुद वही घोषणा कर रहे थे। कई सबने, कुछ लोगों ने काम किया। और जो एक साल से कह रहे थे कि राजनीति नहीं है, राजनीतिक हम बिल्कुल नहीं है, राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, वो सबसे पहले आगे बढ़ के राजनीति में वक्त से पहले बिना तैयारी के गलत समय पे यदि आप चुनाव में उतर जाएंगे तो आप आंदोलन का फायदे के बजाय नुकसान कर सकते हैं। तो ये जो 3 कानून वापस लेने की अचीवमेंट हुई है, अभी इसके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। संभावना ये बताई जा रही है कि ये मोर्चा तो शुरू में नाम दिया गया है ताकि किसी ना किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन किया जा सके। और फिलहाल संभावना ये बताई जा रही है कि वो बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी होगी। आप क्या आंदोलन का विलय आम आदमी पार्टी में कर रहे हैं? पंजाब में हमारे किसान आंदोलन के कई सहयोगियों ने, कई वरिष्ठ सहयोगियों ने, राज्यपाल जी जिसमें शामिल हैं, जिनकी हम बहुत इज्जत करते रहे हैं, उन सब लोगों ने मिलके एक पॉलिटिकल मोर्चे की घोषणा की। फिलहाल मोर्चा कहा है पार्टी नहीं, संयुक्त समाज मोर्चा। अब जाहिर है जब ऐसा नाम दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ध्वनि संयुक्त किसान मोर्चा की ध्वनि निकलती है। कहीं ना कहीं ऐसी इच्छा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो नैतिक आभा बनी है, उसका जो एक माहौल बना है, उसके आधार पे राजनीति में उसे बदला जाए, चुनाव लड़ा जाए। उन्होंने घोषणा की है कि ये संयुक्त समाज मोर्चा पूरी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। फिलहाल 117 की घोषणा की है। पूछा गया अलायंस किससे करेंगे, कहा नहीं नहीं नहीं, कोई अलायंस नहीं करेंगे। फिर राज्यपाल जी ने कहा अभी नहीं करेंगे। अभी नहीं तो कब करेंगे? पत्रकारों ने पूछा, अभी हमें जवाब नहीं। पंजाब के 22 संगठन उसमें शामिल थे। हमें कई सवालों का भी जवाब नहीं मिला है। जवाब इसका नहीं मिला है कि क्या ये सभी संगठन मिलके अपना कोई नया सिंबल लेंगे तो वो कैसे बनेगा, या कि इनमें से कई संगठन जो कि अलग अलग पार्टियों से संबद्ध रहे हैं, किसान संगठन, वो मिलके करेंगे। अगर वो करेंगे तो बाकी लोग जिनकी किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, वो किस नाम से लड़ेंगे? इसका जवाब भी नहीं मिला है। जवाब इसका भी नहीं मिला है कि क्या बाकी संगठन इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या कि किसी पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि कई दिन से बातचीत ये चले जा रही है कि किसी पार्टी में जाके उसके साथ समझौता करेंगे, पार्टी से समझौता करेंगे, गठबंधन करेंगे। लेकिन गठबंधन करते वक्त क्या उस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा जाएगा? अगर टिकट पे चुनाव लड़ते हैं तो भाई फिर गठबंधन कैसा है? क्योंकि एक बार अगर आप किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ लो तो देश के कानून के हिसाब से आप उस पार्टी के सदस्य हो और पार्टी के नेतृत्व के गुलाम हो। वो पार्टी अगले 5 साल तक जो जो आपको ऑर्डर करेगी वो आपको करना पड़ेगा। तो ये तो गठबंधन नहीं हुआ। इन सब सवालों का अभी जवाब नहीं मिला है। उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में जवाब इसका मिलेगा। कल हमने जब चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आई तो जो 9 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके 7 सदस्यों ने, 7 का मतलब राज्यपाल जी और गुरनाम सिंह जी को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों तो चुनाव की घोषणा कर चुके हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी 7 सदस्यों ने बैठक की और एक बयान जारी किया। बयान में स्पष्ट ये कहा गया था कि पंजाब में हुई इस घोषणा का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं। ये याद दिलाया गया कि चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चे के नाम का इस्तेमाल करना अनुशासनहीनता होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने मंच में स्थिति बना रखी है कि किसी राजनीतिक दल के लिए उस मंच का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये भी कहा गया कि 15 जनवरी को जो बैठक हो रही है उस बैठक में फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि ये जो साथी पंजाब में अब चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं, जो जो किसान जथेबंदियां, किसान संगठन चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं, क्या वो उसके बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा में बने रह सकते हैं? ये फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं कर सकती, बड़ा फैसला है, इसलिए ये फैसला 15 जनवरी को लिया जाए। जब ये साफ बात सार्वजनिक हुई तो हमारे एक साथी ने कहा कि साहब देखिए, बाकी लोग तो चुनाव का विरोध करते हैं, हम समझ आती है, योगेन जी आप चुनाव का विरोध कैसे करते हो? आप तो राजनीतिक हो। मतलब मजे की बात कल की घटना में ये है कि जो संगठन राजनीतिक कहे गए हैं,
जिन्हें पहले दिन से कहा गया आप राजनीतिक हो, वो कह रहे हैं कि चुनावी राजनीति में जाना समझदारी की बात नहीं है। और जो एक साल से कह रहे थे कि राजनीति नहीं है, राजनीतिक हम बिल्कुल नहीं है, राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, वो सबसे पहले आगे बढ़ के राजनीति में है। खैर, मुझसे पूछा गया कि आप राजनीति का विरोध कैसे कर रहे हो, चुनावी राजनीति का, क्योंकि आप तो खुद राजनीतिक पार्टी में हो। बिल्कुल हूं साहब, स्वराज इंडिया का एक सदस्य होने का गौरव मुझे है। पूछा गया कि भाई आप तो खुद चुनाव लड़ चुके हो। जी साहब, बिल्कुल बाकायदा लड़ चुके हैं, और हमारे संगठन ने बाकी और चुनाव भी लड़े हैं, स्वराज इंडिया ने। पूछा गया कि भाई आप तो कहते रहे हो कि राजनीति सबको करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, मैं तो हमेशा कहता हूं राजनीति युग धर्म है, और शुभ को सच में बदलने की कोशिश का नाम राजनीति है। बिल्कुल करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए। जब किसी इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक व्यक्ति से मिलता हूं, मैं तो कहता हूं भाई राजनीति आपको करनी चाहिए। और मुझे कहा गया कि देखिए, जब अन्ना आंदोलन आईएसी से जब आम आदमी पार्टी बनी, तब तो आपने कहा था कि आम ये पार्टी बननी चाहिए, तो आज आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही सवाल है। इसका मैं उत्तर देना चाहता हूं, क्योंकि ये राजनीति में आना और चुनावी राजनीति में आना दो अलग अलग बातें हैं। राजनीति करना तो बिल्कुल शाश्वत नियम है। कम से कम हमारे समाज में कोई कहे कि उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो या तो वो समझ नहीं रहे या वो आपको सही बता नहीं रहे। क्योंकि जब किसान राज की नीति पे सवाल उठा रहे हैं, तो राजनीति कर रहे हैं। जब आप कहते हो तीनों काले कानून वापस करो, आप राजनीति कर रहे हो। जब आप कहते हो कि एमएसपी का लीगल अधिकार लेके रहेंगे, आप राजनीति कर रहे हो। सत्ता के समीकरण को, समाज में शक्ति के संतुलन को बदलने की कोशिश करना राजनीति है। इस अर्थ में राजनीति जरूरी है, राजनीति सबसे सुंदर है, राजनीति करनी चाहिए। सवाल यह है कि चुनावी राजनीति की जाए या नहीं, यानी कि चुनाव में हिस्सा लेके। चुनावी राजनीति के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। चुनावी राजनीति में आप जाके कह सकते हैं कि ये हमारे मुद्दे हैं, जो पार्टी इसको एड्रेस करेगी उसको वोट देंगे। आप कह सकते हैं हर पार्टी से हम सवाल पूछेंगे। या आप ये कह सकते हैं कि फला पार्टी को तो जरूर हराएंगे, जैसा हमने बंगाल में किया। या आप ये कह सकते हैं हमारी पार्टी है, हमें वोट दो। अलग अलग तरह के। चुनावी राजनीति में अपनी पार्टी बना के चुनाव में खड़े होना, जनता से वोट मांगना और चुनाव जीतने का प्रयास करना, ये राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है। राजनीति में हमेशा हो इसकी जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए मूल्यांकन करना पड़ेगा। और मूल्यांकन की कसौटी क्या है? मैंने बार बार कहा है, मूल्यांकन की कसौटी बड़ी साधारण है। नंबर एक, क्या इससे, चुनाव में उतर के अपने लिए वोट मांगने से, क्या आंदोलन का भला होगा? देखिए, व्यक्तियों का भला कोई कसौटी नहीं है। एक एमएलए बन जाए, दो एमएलए, पांच एमएलए बन जाए, किसी इतने बड़े आंदोलन के लिए कोई जीत नहीं है। कोई एक सीएम का चेहरा बन जाए, ये कोई आंदोलन को क्या मिला? कसौटी ये होनी चाहिए, क्या आंदोलन को फायदा होगा? जिस मुद्दों को हम लेके आ रहे हैं, क्या वो मुद्दे आगे बढ़ेंगे? क्या हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी? और कसौटी ये होनी चाहिए कि पूरे देश में जो आज स्थिति है, उस ओवरऑल स्थिति को देखते हुए क्या हम सत्ता का चरित्र बदल पाएंगे? अगर आंदोलन आगे बढ़ता है, अगर हमारे मुद्दे आगे बढ़ते हैं, और अगर सत्ता का चरित्र बदलने की गुंजाइश होती है, तो जरूर चुनावी में हिस्सा लेके, कैंडिडेट दे के खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता, तो इससे बचना चाहिए। दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से काट सकती है। वक्त से पहले, बिना तैयारी के, गलत समय पे यदि आप चुनाव में उतर जाएंगे, तो आप आंदोलन का फायदे के बजाय नुकसान कर सकते हैं। अब आप पंजाब का संदर्भ देखिए। इस वक्त क्या स्थिति है? हमारा आंदोलन बीच में है। अभी एक बड़ी मांग हासिल हुई है। दूसरी बड़ी मांग के लिए हमने कहा है दोबारा जुड़ेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। एमएसपी का स्ट्रगल, आंदोलन के बीच में इस वक्त देश के कृषि मंत्री, कल नरेंद्र तोमर जी का स्टेटमेंट आया। क्या कहते हैं कि हाँ, हमें कुछ गलत विरोध की वजह से एक कदम पीछे खींचना पड़ा, मगर चिंता ना करें, हम जल्द ही कदम आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो 3 कानून वापस लेने की अचीवमेंट हुई है, अभी इसके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है।
तो आपकी उपलब्धि पे तलवार लटकी हुई है। दूसरा, अभी आपका संघर्ष होना बाकी है, और उसके बीच में ये पंजाब के और बाकी जगह के चुनाव आए। ऐसे में आंदोलन मजबूत करने के लिए क्या जरूरत है? मेरी समझ से आंदोलन मजबूत करने के लिए आज सबसे बड़ी जरूरत है कि पूरे देश में इस आंदोलन को जोड़ा जाए। कुछ राज्यों में आंदोलन ज्यादा स्ट्रांग था, दूसरे राज्यों में उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया। स्वाभाविक है, किसी भी बड़े आंदोलन में, और देश के, भारत जैसे बड़े आंदोलन में, और खासतौर पे किसान के आंदोलन में तो ऐसा होना ही है। लेकिन अब चुनौती है आंदोलन को कोने कोने में ले जाने की। और वो कैसे होगा? वो तभी होगा अगर पूरे देश के किसान संगठनों और आंदोलनों की एकता हम स्थापित कर पाएंगे। क्या उससे पंजाब में चुनाव लड़ने से मदद मिलेगी? आप खुद सोचिए। आंदोलन में चुनाव की बात आज पहली बार नहीं हुई है। पिछले एक साल से मैं सब बातें सुन रहा हूं। गुरनाम चढ़ूनी जी ने काफी समय पहले बिल्कुल अपनी स्पष्ट बात कह दी थी। बाकी उनके बातों से मेरा मतभेद है, हो सकता है, लेकिन एक सिफत है जी उनकी, कि वो बिल्कुल क्लियरली, ओपनली, पब्लिकली उन्होंने शुरू में कह दिया था, जी हम तो पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे, बस हम इंतजार कर रहे हैं ये आंदोलन खत्म होने का। हमने इलेक्शन लड़ना है, पार्टी बनानी है, उन्होंने पहले दिन से कह रखा। उसके बारे में अलग अलग राय थी, और मुझे ध्यान है पंजाब के संगठनों में कई जिन नेताओं को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, वो सब तो उन दिनों कहते थे कि ये पार्टी की सोच कैसे सकते हैं, ये पॉलिटिक्स यहाँ पे करते हैं, हम इनको सजा देंगे। उनको सजा वजा भी दी गई थी इन सब चक्कर में। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि गुरनाम सिंह को पार्टी बनाने के लिए सजा देने वाले लोग कल खुद वही घोषणा कर रहे थे। कई, सब ने, कुछ लोगों ने काम किया। लेकिन वो बहुत बड़ी इस मायने में घटना नहीं थी कि अ, हरियाणा की राजनीति करने वाला कोई संगठन पंजाब में जाके पार्टी की घोषणा करे, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ऐसा पहली नजर में नहीं लगता। तो जब मुझसे पूछा गया कि गुरनाम सिंह जी के घोषणा पे आपका क्या कहना है, तो मैंने कहा कि देखिए, इस देश में हर नागरिक को हक है, हक उनका भी है कि वो जाके लड़े। मुझे इस बात का अफसोस है कि उन्होंने पंजाब के बाकी संगठनों से राय बात सहमति नहीं बनाई। अगर बाकी पंजाब के तमाम संगठनों से सहमति बना के करते तो मुझे कम दुख होता। लेकिन कोई बात नहीं, शुभकामनाएं उनके साथ। दूसरे संगठन पंजाब में कल क्या हुआ है? पहले इंप्रेशन ये हुआ, परसों 24 तारीख शाम को पंजाब के पत्रकारों के पास एक मैसेज गया कि पंजाब एसकेएम कल, यानी कि 25 तारीख को, एक 25 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसके अंदर एक बड़ी घोषणा की जाएगी, पंजाब एसकेएम। फिर शायद पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठनों ने ऐतराज किया और कहा कि नहीं, आप हमारा नाम नहीं ले सकते, हम इसके अंदर शामिल नहीं है। फिर सुबह उसको बदल के गया, पंजाब के कुछ किसान संगठन आपको न्योता दे रहे हैं। 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके अंदर घोषणा ये की गई कि 22 संगठनों ने मिला के फैसला किया है कि एक बड़ा मोर्चा बनाया जाए। जैसा मैंने कहा, जो गुरनाम सिंह जी के बारे में कहा, इनके बारे में भी सच है। पूरा अधिकार है, लोकतंत्र है, खुला अधिकार है, हर एक को चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, उनको भी अधिकार है। क्या इससे किसान आंदोलन को फायदा होगा या किसान आंदोलन को नुकसान होगा? इस कसौटी पर हमें इसे कसना चाहिए। मेरे विचार से आज पंजाब में जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए आपको इसका भी मूल्यांकन करना होगा कि ये मोर्चा कहां जाएगा, मोर्चा क्या हासिल कर पाएगा। अगर ये मोर्चा 117 की 117 सीट पे लड़ता है, शुभकामनाएं इनके साथ हैं। जो इतिहास बताता है कि अमूमन इस तरह की जो एफर्ट है वो चुनावों में उस बड़े स्तर पे सक्सेसफुल नहीं हो पाती। लेकिन अगर हो जाए तो मेरी शुभकामना उनके साथ है। लेकिन एक और संभावना है जिसके बारे में सब लोग कह रहे हैं। संभावना ये है कि ये मोर्चा दरअसल मोर्चे की तरह टिकेगा नहीं। संभावना ये बताई जा रही है कि ये मोर्चा तो शुरू में नाम दिया गया है ताकि किसी ना किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन किया जा सके। और फिलहाल संभावना ये बताई जा रही है कि वो बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी होगी, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन कर नहीं सकते, वो तो खैर बहुत ही शर्म की बात होगी। कांग्रेस शायद गठबंधन करेगी नहीं, क्योंकि उनको कहीं लगता है कि भाई उनकी सरकार बन सकती है। तो
अकालियों के साथ गठबंधन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही उससे बाहर है रेस से। तो फिर शायद बच जाती है आम आदमी पार्टी, उस तरफ गठबंधन का सोच रहे होंगे। अगर गठबंधन का खेल है, क्योंकि कल ये पूछा गया, राज्यपाल जी से क्लियरली पूछा गया और उन्होंने कहा अभी ऐसी कोई बात नहीं, जिसका मतलब है इससे इंकार नहीं। पर अगर ये बात चल रही है तो हमें इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। अगर ये सारे मोर्चा की भूमिका सिर्फ इसकी भूमिका है कि अंततः आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस किया जाए, और जैसे मैंने पूछा शुरू में भी, अलायंस का मतलब क्या होगा? अगर कोई पार्टी अलायंस करती है तब तो समझ आता है कि वो पार्टी अपने टिकट पे लड़ेगी, उसका अलायंस पार्टनर अपने टिकट पे लड़ेगा, दोनों ने अलायंस किया है, जैसे देश में कई जगह पे जैसे अकाली बीजेपी का हुआ करता था। लेकिन जिनकी पार्टी नहीं है और दूसरा जो पार्टी है उसका अलायंस कैसे होगा? किस सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा? जिनकी पार्टी नहीं है, किसान आंदोलन, और अगले 2 महीने में पार्टी बनने नहीं वाली, पार्टी बनाने के लिए जितनी लंबी प्रक्रिया है, कम से कम 2-3 महीना लग जाते हैं, और कोई फच्चर लगा दे तो 6 महीने एकदम लग जाते हैं। तो अगर पार्टी नहीं है किसान संगठनों की, तो किस चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे? क्या वो इंडिपेंडेंट की तरह चुनाव लड़ेंगे? इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे? और अगर इंडिपेंडेंट नहीं, किसी पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे, तो वो कौन सी पार्टी का सिंबल होगा? और अगर वो वही है, बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी, तो फिर आप क्या आंदोलन का विलय आम आदमी पार्टी में कर रहे हो? ये बड़ा सवाल है, जिस सवाल का बिल्कुल ईमानदार साफ जवाब मिलना अभी बाकी है। जवाब उन तमाम संगठनों से भी मिलना बाकी है, क्योंकि इस 22 के अंदर कई ऐसे संगठन हैं जो सीधे सीधे किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। जैसे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो कंडक्ट कर रहे थे निहाल निहाल गढ़वाला साहब, वो तो सीपीआई से जुड़े हुए हैं। वो किसान सभा से हैं जो कि सीपीआई से जुड़ी हुई है। सीपीआई एमएल लिबरेशन के साथी भी वहां पे बैठे हुए थे। तो क्या वो इस मोर्चे के नाम से चुनाव लड़ेंगे, या कि अपनी पार्टी के नाम से चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी के नाम से चुनाव लड़ेंगे तो मोर्चे के बाकी लोग क्या करेंगे? इन सब चीजों पे सवाल आना बाकी है। लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। देश के किसान आंदोलन को इस वक्त क्या जरूरत? इस वक्त जरूरत है कि आने वाली हमारी जो स्ट्रगल है, आने वाला जो दौर है आंदोलन का, उसके लिए देश में जाके जागरण किया जाए, देश में लोगों को जोड़ा जाए। पंजाब में कुछ संगठनों द्वारा चुनाव लड़ने की घोषणा पंजाब में आंदोलन को तोड़ती है और पूरे देश में आंदोलन में एक दरार पैदा करने की संभावना रखती है। पंजाब के जो बड़े किसान संगठन हैं, जो कि दिल्ली में बड़ी संख्या के अंदर शामिल हुए थे, उनमें से लगभग सभी फिलहाल इस घोषणा से बाहर है। सबसे बड़ा संगठन भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा, उसने तो बिल्कुल स्पष्ट घोषणा कर दी है कि वो चुनाव से बिल्कुल बाहर है।